हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 मिनट कॉन्सेप्ट। 10 मिनट में हम कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, उस टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे संभावित क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य। इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं वह क्या था? वह डायनेस्टी था, वह वंश था, नंद वंश, हरियंक वंश। लेकिन ये क्या है? ये मौर्यन साम्राज्य है, मौर्यन एम्पायर है। क्यों ये मौर्यन एम्पायर, क्यों इसको मौर्यन साम्राज्य कह रहे हैं? जो इससे पहले थे, हरियंक वंश था, चाहे शिशुनाग वंश था, वह एक छोटे से एरिया में रूल करते थे। पर ये जो मौर्यन एम्पायर होंगे, यह सिर्फ ना केवल भारत, आपका जो अफगानिस्तान है, जो पाकिस्तान है, जो म्यांमार है, उसमें भी रूल करते हैं। ये तो आपका चंद्रगुप्त का समय, देखिए चंद्रगुप्त के समय, जब अशोक का समय आएगा, जब महान राजा अशोक की बात आएगी, तो पूरा आपका जो साउथ इंडिया है, पूरे साउथ इंडिया में ही ये रूल करेंगे। बस थोड़ी सी जगह में चोला और पांड्या रूल करेंगे, बाकी पूरे साउथ इंडिया में आपका मौर्यन एम्पायर होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मौर्यन साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, जो इसके इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? फाउंडर कौन है भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद सेकंड नंबर के इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? उनके बेटे बिंदुसार। देखिए, मैं आपको जब पढ़ा रहा था हरियंक, तो वहां पे आया था बिंबिसार। आप बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है, यह बिंदुसार है। अब बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक। ठीक है, अशोक के बाद कुछ और राजा आएंगे, जैसे दशरथ। दशरथ का नाम मैं क्यों लिया? ये इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, लेकिन सीजीपीएससी को इस राजा से बहुत प्यार है, तो सीजीपीएससी इस राजा से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। और ये है लास्ट राजा कौन है? बृहदत्त। ये देखिए, हमारे चाणक्य है और नॉन स्टॉप राजा है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है भाई? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है। इन्होंने किसको मारा था? इन्होंने इससे पहले नंद डायनेस्टी रूल करा था, तो नंद डायनेस्टी के किंग धनानंद को हराया था। धनानंद को हराया था। देखिए, इस टाइम क्या है, हम लोग पिछले बार भी पढ़े थे कि धनानंद के समय कौन आ गया है? आपका अलेक्जेंडर आ गया है। इंडिया में कौन आ गया भैया? इंडिया में अलेक्जेंडर आ गया है। और अलेक्जेंडर, ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर का जो वो राजदूत है, वो रूल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर और अलेक्जेंडर के और लोगों को यहाँ पे रूल करवा रहा है। ये सब कौन लोग हैं? ग्रीक लोग हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि अब जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो राजा का नाम आता है, फिर कुछ अजीब अजीब ग्रीक टाइप का नाम आता है, जो अजीब नाम रहता है, और वही चीज एग्जाम में आता है, क्योंकि वो एकदम अजीब का नाम रहता है। तो देखिए, आपका चंद्रगुप्त मौर्य का अलग अलग नाम है जो ग्रीक लिटरेचर में है। क्या क्या है भैया? एक है सेंड्रोकॉटस, एंट्रोकॉटस और सेंटोकॉप्टस। ये तीनों नाम ना, अगर क्वेश्चन को कठिन करना रहता है तो ऐसे से नाम पूछता है कि भैया ये बताओ कि सेंड्रोकॉटस किस राजा का नाम था। और ये सब ग्रीक लिटरेचर में लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए, हम लोग हिस्ट्री कैसे जानते हैं? हम लोग किसी किताब से पढ़ते हैं, तो वहां पे जो ग्रीक के लोग थे जो किताब लिखते थे, उन लोग चंद्रगुप्त का नाम क्या बोले हैं? सेंड्रोकॉटस, एंट्रोकॉटस और सेंटोकॉप्टस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या हुआ कि अब हम लोग ये पता करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से आपका कहाँ के थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे? चंद्रगुप्त मौर्य तो अलग अलग जगह में अलग अलग लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? शूद्र जाति के थे। और विशाख दत्त का एक मुद्रा राक्षस, ये एक किताब है मुद्रा राक्षस। एक किताबों का मैं पूरा एक वो लेके आऊंगा वीडियो, जिसमें आपको मैं सारी किताब एक साथ बताऊंगा। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस था, उसके हिसाब से ये वृषल या नीच जाति के थे। और ग्रंथ के हिसाब से क्या थे? यह इनके क्षत्रिय होने का उल्लेख है। ये देखिए, ये क्या है? सोर्स है। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारे मौर्य साम्राज्य है, उसका सोर्स क्या होता है? कोई ना कोई किताब रहता है कि कहां से ये हिस्ट्री लिया गया है। तो ये देखिए, ये इंडिका है ना, मुद्रा राक्षस है। ये सब में क्या आपका मौर्य किंगडम के बारे में बताया गया है, मौर्य एम्पायर के बारे में। अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य लिखेंगे, इनके ये सब में कहा मौर्य साम्राज्य के बारे में ये सब में बताया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य किसके मदद से धनानंद को हराए थे, नंद डायनेस्टी को खत्म किए थे? वो थे कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनका प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री था चाणक्य। इनका नाम कौटिल्य भी है, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। इन्होंने बहुत ही फेमस बुक अर्थशास्त्र लिखा है। देखिए, अर्थशास्त्र नाम आप सुन के आपको लगे कि इकोनॉमिक्स का बुक है। यह इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है, यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बुक है। याद रखिएगा, यह क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बुक है। याद रखिएगा। ये देखिए, ये है चाणक्य।
इस बुक के बारे में जब मैं बुक का लिटरेचर का सारे लिटरेचर का वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इस बुक के बारे में, क्योंकि इस बुक से भी बहुत क्वेश्चंस आता है अर्थशास्त्र के बुक से। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य की हम लोग कार्य और युद्ध नीति देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किससे किससे युद्ध किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य किससे युद्ध किए थे? सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किए थे। ये कौन था? वही जब अलेक्जेंडर आया था तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है ना, वहां पे सेल्यूकस निकेटर रूल करता है ना, सेल्यूकस निकेटर रूल करता है यहाँ पे। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं। ये क्या कौन था? ग्रीक एम्परर था, ये देखिए सेल्यूकस निकेटर, इसको हराते हैं। और फिर क्या करते हैं, एक संधि साइन होती है, उसमें सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी कार्नेलिया का शादी करा देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। और सेल्यूकस निकेटर जो 4 प्रांत है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला प्रांत है, चाहे वो काबुल हो, कांधार हो, हेरात हो और मकरान हो, वह चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। और क्या होता है, जो सेल्यूकस निकेटर है वह एक राजदूत भेजता है। क्या है इस राजदूत का नाम? मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, तो कौन है वो? मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्या नाम है भैया? इंडिका। ये वन ऑफ द मेजर सोर्स है जिससे हमको पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वह कैसा था। इसके बारे में भी जब हम लोग लिटरेचर वाली वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, एक है आपका अभिलेख, कौन सा? आपका रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहते हैं। यह संस्कृत भाषा का, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें क्या लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र में है उसका निर्माण किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल है पुष्यगुप्त ने, उसने सुदर्शन झील सौराष्ट्र का निर्माण किया था। इसका पूरा निर्माण कौन करेगा? आगे जाके अशोक करेगा। यह भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब पता करते हैं हम लोग भैया कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को फॉलो करते थे। तो बाद में जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के अनुयायी बन गए। किनसे दीक्षा ली थी उन्होंने? गुरु भद्र बाहु से दीक्षा ली थी। अब क्या करते हैं, यह आगे जाके कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में जाते हैं और संलेखना पद्धति से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हो गया हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम पढ़ेंगे इनके बेटे के बारे में। इनके बेटे का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम था, नेक्स्ट जो राजा आता है वह है बिंदुसार। ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, है ना। इनका अन्य नाम देखिए, हमेशा अपना अन्य नाम आएगा। इनका क्या नाम है? अमित्रघात। मतलब क्या होता है? शत्रुओं को नाश करने वाले। ये ग्रीक लिटरेचर में लिखा हुआ है ना। भद्रसार वायु पुराण में लिखा गया है। सिंहसेन जैन धर्म में लिखा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को फॉलो करते थे। ये जो है एक सेक्ट होता है, एक संप्रदाय होता है, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे। ये इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। ये संप्रदाय किस पर बिलीव करता है? कर्मा पर, कि आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। आप एक एक वर्ड में आपको बोल रहा हूं, वो सब क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, आप मेरे क्लास के बाद तुरंत जाइए, प्रीवियस ईयर सीजीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो तो मैं ही करा रहा हूं। आप जाके घटना चक्र उठाइए और घटना चक्र सॉल्व कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट जो साम्राज्य राजा आते हैं वो है हमारा अशोक। अशोक पहले जब बिंदुसार रूल कर रहे थे तो ये क्या थे? अवंती के गवर्नर थे, है ना। इनके पिता बिंदुसार है ना, और इनकी माता क्या है? सुभद्रांगी। इनकी जो माता है उनका नाम है सुभद्रांगी। ठीक है, ये देखिए अशोक कितने अच्छे दिख रहे हैं अशोक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए अशोक क्या करेंगे ना, अशोक का बहुत सारा नाम है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अशोक का अलग अलग नाम है, जैसे कि क्या है, अलग अलग अभिलेख में, अलग अलग शिलालेख में अशोक अपना ही नाम अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक है, जो मस्की है, जो गुज्जर है, जो नेटुर शिलालेख में है, अशोक का नाम अशोक ही है। अशोक अपना नाम इसमें अशोक। तो पूछता है कि कौन से शिलालेख में अशोक अपना नाम अशोक ही, मौर्य साम्राज्य अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। तो कौन सा है? मस्की, गुज्जर और नेटुर। और दूसरा अभिलेख है कंगनहल्ली अभिलेख में ये अपने आप को रायो अशोक कहते हैं। ये कर्नाटक में कंगनहल्ली क्या कहते हैं? रायो अशोक कहते हैं। और क्या है? भ्रभु अभिलेख में अशोक स्वयं को क्या कहते हैं? मौर्य सम्राट कहते हैं। जूनागढ़ शिलालेख में अशोक क्या कहते हैं? अशोक मौर्य कहते हैं। और ये तो उड़ के जितना भी आप एग्जाम देखेंगे, हर एग्जाम में हर 2 साल बाद, चाहे वो एमपीपीएससी है, चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, उसमें पूछ चुका है कि लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख में अशोक अपने आप को प्रिय दर्शनी और देव नाम पिया कहते हैं, मतलब देव के प्रिय कहते हैं। किसमें? लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख में। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग देखते हैं। अब अशोक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, इसके ऊपर पिक्चर भी आ चुका है, शाहरुख खान का पिक्चर है क्या, कलिंग, कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध पूछता है कि कलिंग युद्ध कौन से शिलालेख में मेंशन है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में मेंशन है कलिंग युद्ध के बारे में। यह भी पूछता है कि अशोक अपने शासन काल के कितने वर्ष में ये युद्ध लड़े थे, तो 8वें वर्ष पर 261 बीसी में ये युद्ध लड़े थे। इस युद्ध के कारण ना अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। पहले वो ना लड़ाई धड़ाई करते थे, अब वो धम्म की नीति फॉलो करेंगे। मतलब वो भेरी घोष से युद्ध का ढोल के स्थान पर धम्म घोष, धम्म की ध्वनि को स्थापित करेंगे। अब अशोक के समय एक और महत्वपूर्ण चीज होता है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है उनका सबसे पहले प्रेसिडेंट पूछता है कि अध्यक्षता कौन किया था, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्षता कौन किया था, मोगलीपुत्र तिस्य। और कहां हुआ था, आपका कैपिटल, अशोक का कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र था, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। देखिए जो आपका मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने क्या था, जैन धर्म। उनके बेटे बिंदुसार ने आजीवक धर्म, आजीविका धर्म। और ये जो अशोक है इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। यही प्रश्न पूछता है, क्योंकि अलग अलग धर्म है तो सीजीपीएससी को मजा आ जाता है, भैया इनसे पूछता हूं मैं कि कौन सा धर्म है, क्योंकि हर राजा, पापा अलग धर्म, बेटा अलग धर्म, अलग अलग धर्म अपना रहे हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त। देखिए बौद्ध धर्म अपना रहे हैं अशोक, बौद्ध धर्म अपना रहे, सब कुछ छोड़ के आपका ये जितना भी वेपन उपन है सब कुछ छोड़ के अब क्या, अब वो बौद्ध धर्म अपना लेंगे। ठीक है, अशोक को उनके भतीजे निग्रोध ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया था। उनके भतीजे 7 साल में ही बौद्ध धर्म में बदल गए थे। अब उनके भतीजे निग्रोध ने उनको बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार में राजदूत को भेजते थे। प्रचार में किसको भेजते थे, राजदूत को। कहां कहां भेजे हैं भैया, ये भी प्रश्न आ चुका है। श्रीलंका में भेजे हैं, दक्षिण भारतीय राज्यों में भेजे हैं, बर्मा में भेजे हैं और मध्य एशिया में। इसीलिए आज दिखेगा श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म है, बर्मा में बौद्ध धर्म है, आप तिब्बत में जाएगा तो भी बौद्ध धर्म है, क्योंकि अशोक क्या किए, उस टाइम से राजदूत भेजना शुरू किए बौद्ध धर्म के प्रचार में, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अशोक ना, अब क्या हुआ, लड़ाई उड़ाई तो छोड़ दिए, अब वो धम्म नीति अपनाने लगे। अब ये धम्म नीति क्या होती है, धम्म नीति क्या होती है, नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है, समाज की समस्याओं को हल करने का एक तरीका है। क्या है, लोगों के बीच में सद्भावना और सहिष्णुता, हार्मनी एंड टॉलरेंस करने का एक गंभीर प्रयास है। अब क्या करिए, अशोक एक धम्म नीति, इस धम्म नीति के प्रचार में क्या करते थे, बहुत सारे शिलालेख बनाते थे। अब बहुत सारे शिलालेख में 14 प्रमुख शिलालेख है, इससे ना बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, इससे 14 प्रमुख शिलालेख से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस 14 प्रमुख शिलालेख का मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपका जो मौर्य साम्राज्य है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मौर्य, इसलिए मैं इसका 2 और वीडियो लेके आऊंगा, आप जरूर देखिएगा उसको। तो 14 प्रमुख शिलालेख का एक वीडियो लेके आऊंगा, ये 14 प्रमुख शिलालेख आपको पढ़ाऊंगा। फिर कुछ लघु शिलालेख है, ठीक है, और कुछ क्या है, स्तंभ शिलालेख है। इन तीनों के ऊपर मैं एक अलग ही डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें उसी से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे का ये देखिए, अशोक के समय पूरा मौर्य साम्राज्य कैसा हुआ था। ये पूरा आपका मौर्य साम्राज्य, देखिए यहाँ पे सिर्फ चोला और पांड्या राज कर रहे हैं, और ये पूरा मौर्य साम्राज्य। सोचिए अगर ये आज का अखंड भारत होता तो कितना अच्छा होता, है ना। अगर आप क्रिकेट फैन है तो सोचिए पाकिस्तान टीम और अफगानिस्तान टीम भी हमारी ही होती। ठीक है, चलिए अब देखिए उसके बाद, अशोक के बाद कौन कौन अन्य मुख्य राजा है, दशरथ। दशरथ मुख्य राजा नहीं है, दशरथ, सीजीपीएससी को दशरथ से प्यार है, इसलिए दशरथ मुख्य राजा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 3-4 बार उड़ूर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आखिरी राजा कौन है, बृहदत्त, अंतिम मौर्य राजा। अब उनकी हत्या कौन करेगा, उनकी हत्या करेगा पुष्यमित्र शुंग, उनका सेनापति था, और शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश कर देगा। अब हम लोग करते हैं, चलिए नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सीजी व्यापम में आया हुआ है भैया 2013 में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक से हुआ था, क्या वो महानंद था, क्या धनानंद था, क्या महापद्मानंद था, क्या दयानंद था। तो क्या है भैया, धनानंद को हराए थे, ये धनानंद को हराए थे। ठीक है, धनानंद को हरा के ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीजी व्यापम पटवारी 2017 का क्वेश्चन है। मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे। क्या वो वैदिक धर्म था, क्या बौद्ध धर्म था, क्या वो जैन धर्म था, क्या वो आजीवक धर्म था। तो आजीवक धर्म के अनुयायी थे, है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है। अब सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2014 का क्वेश्चन है। अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति के सभापति कौन थे, कौन थे, तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य थे, मोगलीपुत्र तिस्य थे क्या, सभापति थे। आगे देखते हैं हम लोग।
सीजी व्यापम पीडब्ल्यूडी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया था? तो कौन सा भैया? ये तो बहुत फेमस युद्ध है, आप नहीं याद है आपको युद्ध तो जाइए आज पिक्चर देख लीजिए, कलिंग, एक कलिंग पिक्चर है शाहरुख खान का, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये सीजीपीएससी एबीओ का निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? यही मैं बोलता हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए ये रिपीट हो गया, कौन था भैया? बिंदुसार था, है ना, आजीवक संप्रदाय का। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब आपका सीजी व्यापम एलओआई का, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्र घात के नाम से फेमस है? तो कौन है भैया अमित्र घात? शत्रु का संहार करने वाला, कौन? बिंदुसार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही, कल मैं लेके आऊंगा फिर से मौर्य का वीडियो, आप जरूर देखिएगा क्योंकि कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तब तक के लिए मिलते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और जरूर लाइक और शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए मिलते हैं कल, आप अपना पढ़ते रहिए, टेक केयर, गुड बाय।